बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लकी मरवत में पुलिस वैन पर होने वाले हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले 6 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले बेटों को कौम सलाम पेश करती है। दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पूरा मुल्क उनके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पुलिस ने दहशतगर्दों के खिलाफ हर अव्वल दस्ते का काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शोधा को एजाज़ियत और शोधा पैकेज दे। उनका कहना था कि शोधा के अहल खाना से हमदर्दी का इज़हार करते हैं। अल्लाह ताला शोधा के दर्जात बुलंद फरमाए और लावाकीन को सब्र दे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ने पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार करते हुए शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि आर्मी चीफ की तकरीर मुतनाज़ा न बनाई जाए। एक बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि आर्मी चीफ की तकरीर से मुतल्लिक सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। फौज की नामजदगी ही फैसले की बुनियाद होगी। उन्होंने कहा कि अदलिया पर पूरी कौम का एतमाद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सियासी शोबाजियों का शिकार न बनाया जाए। इससे कबल वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म की सूबेदाद है, ताहम तैनाती का फैसला वज़ीर-ए-आज़म ने ही करना है। यूक्रेन से मुत्सल सरहद के पास पोलैंड में मिसाइल गिरने के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर मुतअद्दिद मिसाइल हमलों के दौरान ही पोलैंड के अंदर भी एक मिसाइल धमाका हुआ जिसमें 2 अफराद के हलाक होने की इत्तलात है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मिसाइल हमले के बाद पोलैंड समेत यूरोप भर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर का कहना है कि इस बात का इम्कान कम है कि मिसाइल रूस की जानिब से फायर किया गया हो, ताहम इस नए वाक़ये से तफ्शीश में मजीद इजाफा हो गया है। इधर रूसी वज़ारत दफा ने इस बात की तरदीद की है कि रूस जानिब से पोलैंड में कोई मिसाइल नहीं दागे गए। पोलैंड में हमले के साथ ही नेटो, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया का कहना है कि इस हमले के हवाले से इत्तलात का जायजा ले रहे हैं। मुल्क में तवानाई का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध और बलोचिस्तान में सनतों को 3.5 माह के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल, जबकि गैस प्रेशर कम होने से घरेलू सार्फिन भी मुश्किलात का शिकार हो गए। हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में शहरी गैस से महरूम हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस प्रेशर कम होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। इधर वादी कोयटा में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही सुई गैस प्रेशर कम हो गया, जिससे शहरी परेशान हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि गैस का प्रेशर कम होने से 3 वक्त का खाना भी होटलों से मंगवाने पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी तरफ रावलपिंडी, मुल्तान, वहाड़ी और समेत पंजाब में भी गैस की गैर इलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब कराची के बड़े एक्सपोर्टर गैस बंद होने के बाद फैक्ट्री चलाने के लिए लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए हैं। फैक्ट्रियों की जानिब से बॉयलर चलाने के लिए लकड़ियों के ढेर लगाकर फैक्ट्री चलाने के सैकड़ों साल पुराने तरीके को अपना लिया गया है। फैसलाबाद के थाने तांदलियानवाला में ज़ेरे हिरासत मुल्जिम हलाक हो गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक SHO ने लाश अपनी जाती गाड़ी में डालकर खाली प्लाट में फेंकवा दी। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि लाश के बाद SHO ने शहरी से 15 पर कॉल करवा कर नामालूम लाश की मौजूदगी की इत्तला दिलवाई। वाक़ये के बाद कायम मुकाम CPO के हुक्म पर पूरा थाना मुअत्तल कर दिया गया, जबकि SHO समेत 5 एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। SHO को अपने ही थाने के हवालात में बंद कर दिया गया।
इस्लामाबाद वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फौज की जानिब से नए आर्मी चीफ की तकरीर के लिए जो नाम भिजवाए जाएंगे उनमें से नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा, जबकि हमारा आर्मी चीफ के लिए कोई नाम फेवरेट नहीं है। सरकारी खबर रिसाल इदारे APP के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस के बाहर साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क इस्लामियत, यकजहती, वकार और आलमी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाकर रियासत के खिलाफ जुर्म किया है। हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गौर कर रही है। आर्मी चीफ की तकरीर से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ की तकरीर का अमल तो कैसे आर्मी चीफ के नाम पर डेडलॉक पैदा हो सकता है। रवां माह 18-19 नवंबर के बाद नए आर्मी चीफ की तकरीर का अमल शुरू होगा।